इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) मुरादाबाद का वार्षिक समारोह आईएमए मेडिकॉन आगामी 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होटल ड्राइव इन 24 में आयोजित किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के द्वारा किया जाएगा। इस वार्षिक आयोजन में देश के विभिन्न अंचलों से विभिन्न चिकित्सा विधाओं के ख्याति लब्ध चिकित्सक प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, नई तकनीकों और चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर विस्तृत परिचर्चा की जाएगी, जिससे चिकित्सकों को नवीनतम जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। आईएमए द्वारा समारोह से पूर्व कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के उद्देश्य से शुक्रवार को आईएमए सभागार में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट सर और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर मंजेश ने और डॉक्टर सीपी सर ने आपको सारी जानकारी दी। इसके बाद भी मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि इस बार जो सीएमई में हमने जो हमारे पीजीज़ हैं, तो ईएमई और वेंकटेश के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी हैं, वहाँ को भी हमने उन्हें इन्वाइट किया। इस सीएमई का मकसद ये है कि सारे लोगों को नई से नई जानकारी और एडवांस जानकारी मिले, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे सीनियर्स हो। सीनियर्स से हमें एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मिलती हैं, यंगस्टर से हमें अपकमिंग जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में पता चलता है। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करके हमने सीएमई को ऑर्गेनाइज किया। इसका इनाग्रेशन हमारे कमिश्नर साहब जो हैं वो इसका इनाग्रेशन करने वाले हैं। चीफ गेस्ट हमारे कमिश्नर साहब हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट डीएम साहब और एसएसपी सर हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे सीएमओ सर हैं। कमिश्नर साहब के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ, वैसे आप सब लोग जानते हैं वो इतना नॉलेजेबल आदमी है, इतने नॉलेजेबल पर्सन है कि उनको मेडिकल प्रोफेशन का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है। उसके साथ साथ में उन्हें उन चीज़ों का भी बहुत अच्छा नॉलेज है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज की जाए, किस तरीके से के चीज़ों को ऑर्गेनाइज टॉपिक क्या है। बिल्कुल, तो उनको हमने इसीलिए स्पेशल गेस्ट उनको बुलाया है कि हम चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें मिले। जो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे 14 स्पीकर्स हैं और सारे स्पीकर्स कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मुंबई से हैं और कुछ अमृतसर से हैं। उन सारे की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। पहली बात तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, जिसमें करीबन 600 लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस और 100 होंगे, जो मेरे कैलकुलेशन 700 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक तरह की नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आते हैं। यूजुअली जो शहर लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 50, 100, 200 लोग तक आते हैं, बट 600-700 लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हैं। एक तो साइंटिफिक मैसेज फैलेगा। जितने हमारे स्पीकर्स बाहर से आ रहे हैं सब अपने अपने फील्ड में अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो वो जो बीमारी के जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, जो रिसेंट क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अच्छा डिस्कशंस होगा। जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं चिकित्सक की, हम लोग वहाँ पे राउंड डिस्कशंस भी होंगे कि ये प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं आजकल, ओबेसिटी की बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया, तो उन ड्रग्स के बारे में भी डिस्कशन होगा, कितनी सेफ़ हैं, कितने लोग ले सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता तो मुरादाबाद में जो ड्रग डॉक्टर साहब ने बताई, कम से कम मेरे ख्याल से हज़ारों लोग ले रहे होंगे मुरादाबाद में। अभी नई ड्रग आई है ओबेसिटी कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसके जो बेस्ट स्पीकर हैं, वर्ल्ड टाउन स्पीकर हैं डॉक्टर वांगनू, जो वर्ल्ड फेस हैं, जो इंटरनेशनल चेहरा है, वो आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारे साइंटिफिक अपग्रेडेशन होगा मुरादाबाद में जो डॉक्टर्स हैं उनका, और अल्टीमेटली जो आपका मेरा जो है जो चीज़ें हैं ये इसलिए हैं कि पब्लिक का बेनिफिट हो, कि जो साइंटिफिक नॉलेज मिले वो पब्लिक का ज्ञान बढ़े, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े, उसका ट्रीटमेंट में बेहतर मिले। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि रेफर्ड पेशेंट बाहर जाते हैं तो उसको हम वो ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल करा सकें, वो सारी फैसिलिटी यहाँ दे सकें, जिससे कि पेशेंट्स को ज़्यादातर एटलीस्ट हर आदमी मुरादाबाद में इतना अफोर्डेबल नहीं है कि बाहर जाकर ट्रीटमेंट करा सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं आईएमए मुरादाबाद की जो सारी फैसिलिटी मुरादाबाद में दी जा सके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी आईएमए मुरादाबाद की एनुअल सीएमई होने वाली है 8 फरवरी को संडे के दिन, उसके लिए आयोजित की गई है। हम इसको एक बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इसमें हमारे लगभग 600 प्रतिभागी डॉक्टर आने वाले हैं अटेंड करने के लिए। पूरे देश से इसमें हमारे विशेषज्ञ जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने लेक्चर देने आ रहे हैं विभिन्न बीमारियों पे, क्या क्या नया इनोवेशन हुआ है पिछले दिनों में और आने वाले दिनों में क्या क्या नया आने वाला है। ये सारी बातें जो है सीएमई में कॉन्फ्रेंस में हमारी रहेंगी। इस मेडिकॉन 2026 में क्या खास बातें रहेंगी सर, किस तरह से और सीएमई से भिन्न रहेगी? ये भिन्न इस तरह से है कि हमने जो बीमारियां हैं वो एक तो कॉमन मैन वाली सारी बीमारियां रखी हैं, हमने कोई रेयर बीमारी पर लेक्चर नहीं रखा है, जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जो है रूबरू होते हैं अपनी लाइफ में, हमारे परिवार का कोई मेंबर या हम खुद भी।
दूसरा जो हमने इसमें कुछ चीज़ें रखी हैं वो डिफरेंट है। जैसे आजकल एक नई मेडिसिन आई है, डॉक्टर साहब ने बताया ओजम्पिक, लोग बड़ा जिक्र करते हैं उसका, वंडर ड्रग है। उस पर हमने एक लेक्चर रखा है जो कि इंडिया नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। डॉक्टर एस के वांगडू अपने इस बीमारी पर लेक्चर देने के लिए, जो इस मेडिसिन पर लेक्चर देने के लिए। और भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो लेक्चर्स में रहेंगी हमारे। पोस्टर प्रेजेंटेशन हमने रखा है अपने पीजी स्टूडेंट्स के लिए, जो विभिन्न बीमारियों पे अपना पोस्टर प्रेजेंट करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि भाई इस बीमारी में क्या होता है, क्या समाधान है और क्या बचाव है। अब तक कितने चिकित्सकों ने इसमें पंजीकरण करा लिया है? पंजीकरण करीब 500 लोग अब तक करा चुके हैं। पंजीकरण डेली जारी है, तो संभावना यही है कि 600 के आसपास पंजीकरण हमारे हो जाएंगे और 600 से ऊपर ही इसमें प्रतिभागी डॉक्टर रहेंगे। कितना लाभ पहुंचने जा रहा है मुरादाबाद की जनता को इससे में? देखिए, लाभ तो बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए होने वाला है कि जो विशेषज्ञ आ रहे हैं वो एक अलग लेवल के हैं और जो बीमारियों पे वो अपना लेक्चर देंगे यहाँ के डॉक्टरों के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो आगे आने वाले समय में पब्लिक के काम आएगा।